हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज आप आ गए हैं एक एमसीसी पैनल पे, नॉट पैनल बोलूँगा, एक एमसीसी पे आ गए हैं। एमसीसी क्या है दोस्तों? मोटर कंट्रोल सेंटर होता है। मोटर कंट्रोल सेंटर का मतलब क्या हुआ? जहाँ से हमारी फील्ड में लगी हुई इक्विपमेंट, मोटर्स वगैरह जो ऑपरेट होती हैं, जो वीएफडी से नहीं चलती हैं, जो डुअल स्टार्टर या स्टार्टर होता है, वो जो स्टार्टर्स होते हैं वो इन्हीं ब्लॉक्स के अंदर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आज हम बेसिक डिस्कशन करेंगे कि एमसीसी में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ दिख रही होगी दोस्तों, ये हो गया हमारा आइसोलेटर या फिर सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर जो है ये मेन इनकमर है दोस्तों। इनकमर का मतलब क्या होता है? इनकमर का मतलब होता है इनकमिंग। इनकमिंग का मतलब है कोई चीज़ आ रही है। तो जो इनपुट पावर है सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आती है, फिर इस एयर सर्किट ब्रेकर इस एसीबी से निकल के आगे जाती है। अब एसीबी लगाने का रीज़न क्या है? आपको पूरी एमसीसी को डिस्चार्ज करना है तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में कोई बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है तो उस फॉल्ट को आगे पीछे बैक साइड पे, यानी जहाँ से पावर सोर्स आ रहा है वहाँ ना पहुँचने पाए तो ये सर्किट ब्रेकर क्या होता है? क्लोज हो जाता है। तो पावर का कोई भी फ्लक्चुएशन या कोई भी प्रॉब्लम जो है वो पीछे सोर्स में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। अब दोस्तों इसके बाद आता है यहाँ पे मीटरिंग पैनल। मीटरिंग पैनल का काम क्या होता है कि जो दोस्तों आपने यहाँ पे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन किया है पावर का, तो टोटल पावर एमसीसी, इस पूरा एमसीसी का क्या लोड है, कितना वोल्टेज चल रहा है, कितना एनर्जी कंजम्पशन है, तो यहाँ पे एक मीटर लगा दिया जाता है सीटी और पीटी लगा के, जिससे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं और हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना एनर्जी कंजम्पशन इस एमसीसी का हो रहा है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नीचे यहाँ पे है कंट्रोल ट्रांसफार्मर। कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं दोस्तों? हर एमसीसी पैनल पे कंट्रोल ट्रांसफार्मर ज़रूर होगा। अगर नहीं होगा तो कंट्रोल सप्लाई आएगी। दोस्तों ये जितना भी पैनल है इसमें 440 वोल्ट जो है वो मोटर को जा रहा है, 3 फेस मोटर को। लेकिन जो कंट्रोल सर्किट है दोस्तों, जो कॉन्टैक्टर्स हैं, जो रिलेज है ना, वो ऑपरेट कब होंगे? वो 230 वोल्ट पे ऑपरेट होंगे। तो 230 वोल्ट कहाँ से आएगी? वो आएगी इस कंट्रोल ट्रांसफार्मर से। तो 440 वोल्ट जो है वो 230 वोल्ट में कन्वर्ट होती है और 230 वोल्ट जो है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पूरे फीडर्स में, जहाँ जहाँ हमको कंट्रोल सप्लाई की ज़रूरत होती है। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे इसके बगल में एक और एसीबी है। तो दोस्तों क्या होता है कि किसी एमसीसी में बहुत बड़े बड़े मोटर्स होती हैं, तो उन मोटर्स की इंडिविजुअल एसीबी हमको देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक बहुत बड़ी मोटर है तो उसकी हमने एक एसीबी दे रखी है, तो कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं, राइट। और उसका केबल टर्मिनेशन चैम्बर भी यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ इसकी केबल टर्मिनेट हो रही है। अब इसके बाद होता है क्या दोस्तों, इस एसीबी से बस बार ऊपर निकलती है और ये बस बार ऊपर 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 डिस्ट्रीब्यूट होती है, राइट। ये ऊपर से सभी फीडर्स के में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब कैसे होती है ये आपको दिखाता हूँ। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये स्क्रू लगा हुआ है। ये जो केबल एलए आपको दिख रहा है, इसका मतलब है ये बस बार जो है आगे तो गई है, साथ ही साथ परपेंडिकुलरली नीचे आई है। और परपेंडिकुलर जब नीचे आई है तो आप देखेंगे हर एक फीडर पे यहाँ से एक कट देके सब में आई है। एक यहाँ से पैरेलली एक कट निकाला, इसमें गई, एक पैरेलली कट निकाला, इसमें गई, ऐसे करके सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद एक बेसिक फीडर में क्या होता है, एक बीच में आइसोलेटर लगा होता है दोस्तों, और ऊपर एक आपको कंट्रोल सर्किट दिख रहा है। तो आइसोलेटर का काम क्या होता है कि पावर ऑन ऑफ करना, और कंट्रोलर सर्किट का काम होता है कि आपके यहाँ पे जो भी पुश बटन्स हैं या रिमोट से ऑपरेट होगा, एक एनर्जी मीटर है, राइट। तो पुश बटन से ऑपरेट करने के लिए या रिमोट से ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे बटन्स दिए रहते हैं, उससे ये ऑन होता है। और एनर्जी मीटर से पर्टिकुलर फीडर का कितना कंजम्पशन हो रहा है वो हमें कैलकुलेट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अब ये तो हो गया कि यहाँ से एसीबी से निकल के बस बार यहाँ पे आई, बस बार जो है हर एक फीडर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब एक दूसरी चीज़ होती है टर्मिनेशन। जैसे हमारा डीसीएस या पीएलसी या इंस्ट्रूमेंटेशन में मार्शलिंग कैबिनेट होती है हमारे कंट्रोल सर्किट के टर्मिनेशन की, वैसे दोस्तों जो फील्ड से मोटर लगी है उनकी केबल तो आएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों एक होता है केबल टर्मिनेशन यूनिट। तो ये जो फीडर आपने देखा, इस फीडर में यहाँ से तो हो गई हमारी इनकमिंग, फिर ये आइसोलेटर और ये हो गई आउटगोइंग, और ये आउटगोइंग कहाँ आ गई दोस्तों? ये यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे दोस्तों फील्ड से क्या हो गया, मोटर की केबल्स आ जाती हैं। तो मोटर्स की केबल जो है वो इस वाली जगह पे टर्मिनेट होती है और प्रॉपरली यहाँ पे लगा दी जाती है। आप देखेंगे इसके बैक साइड में भी पैनल है, तो उसकी बैक साइड पे भी टर्मिनेशंस आपको दिख रहे होंगे। एमसीसी में क्या होता है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आगे पीछे दोनों हो, लेकिन ज़्यादातर एमसीसी में जगह सेव करने के लिए आगे पीछे दोनों साइड फीडर दे दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही ईजी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। बस बार आपको देख रहे होंगे वो बस बार ऊपर चल रही है, बस बार से डिस्ट्रीब्यूट होकर हर एक डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है।